आपने ये जो देखा है ये आपकी आंखों का धोखा नहीं, बिहार की हकीकत है। बिहार ने 3 जुलाई को यानी कि कल कुल 5 पुल गिराने का कीर्तिमान हासिल किया। बिहार में 3 जुलाई को 5 पुल गिरने की खबर सामने आई। 3 पुल सिवान से गिर गए, 2 पुल छपरा में गिर गए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार ने पुल गिराने का जो कीर्तिमान बनाया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। तो बिहार ने वो कर दिखाया है जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। बिहार में 24 घंटे के अंदर 6 पुल गिरने की खबर सामने आई, जिसमें आपको बता दें 18 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच यानी कि 16 दिन में 12 पुल गिर जाते हैं। पुलों को गिरता देखकर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, मतलब मेरा जहन सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि पुल की नींव कमजोर है या सरकार की नीयत कि लगातार पुल ही गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। बिहार में इतने पुल गिर गए हैं जिसको देखकर ये लगता है कि इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर दर्ज किया जाना चाहिए तो दर्ज कर लेना चाहिए। इतिहास याद रखेगा बिहार को कि बिहार ने इतने पुल गिराए, इतने पुल गिराए, इतने पुल गिराए जितने पुल उसने बनाए ही नहीं है। मतलब अब ऐसा लगता है कि बिहार में अगर आप चल रहे हैं तो संभल कर चलिए, किसी भी वक्त कभी भी बिहार में पुल गिर सकता है। बिहार में पुल गिरने पर अब पुल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि ये पुल हमारे समय में बना था, ये तुम्हारे समय में बना था, ये तुमने बनवाया था, ये तुमने बनवाया था। हालांकि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं खड़ा हो रहा है जो ये लेकर ये बता दे कि हमारे समय में हुआ था, हमसे गलती हुई थी, लेकिन ये करने वाला कोई नहीं है। सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जिम्मेदारी लेने की अगर बारी आएगी तो कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार सामने नहीं आएगा। पार्टियां सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगी, एक दूसरे पर उंगली उठाएंगी, एक दूसरे को बोलती रहेंगी, लेकिन खुद ढंग से जिम्मेदारी लेने के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आती। कोई ये नहीं कहता कि ठीक है गिर गया, हाँ इसकी गलती थी। देश तो तभी बदलेगा जब ढंग का कोई ईमानदार इंसान आएगा जो जिम्मेदारी लेने वाला होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आरजेडी ठीकरा डबल इंजन पर फोड़ रही है, डबल इंजन की सरकार को दोषी ठहरा रही है। जेडीयू जिम्मेदारी आरजेडी के नेता को दे रही है, ये कह रही है कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, इन्होंने किया, उन्होंने किया। मतलब ले देकर एक दूसरे पर मरने पर तुले हैं। कोई ढंग से बता ही नहीं रहा कि किसकी गलती की वजह से, किसकी नाकामियों का फल है कि बिहार में लगातार पुल गिरे जा रहे हैं। मतलब ये बात सही है कि किसी की जान नहीं जा रही, लेकिन जनता का पैसा तो बर्बाद हो रहा है ना। फिर से आप पैसा लगाकर फिर से आप पुल बनाएंगे और फिर से पुल इतना कमजोर बनाएंगे जो गिर जाएगा। तो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, एक सवाल तो होना ही चाहिए। लेकिन छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में पुल गिरने से परेशान होकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और ये कहा गया है कि राज्य सरकार को ये निर्देश दे दिया जाए कि जो भी निर्माणाधीन पुल हैं उसकी जांच कराई जाए और पता लगाया जाए कि पुलवा ठीक से बन रहा है या नहीं। तो बिहार में इतने पुल गिर गए कि सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर करनी पड़ गई। ये बिहार की हकीकत है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और ये कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर पुल गिरने की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। पके हुए आम की तरह टप 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 पुल गिरे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जवाबदेही तय करने के लिए कोई भी मंत्री सामने नहीं आ रहा है और कोई भी ये नहीं कह रहा, लेकिन सब मंत्रियों के पास अपने अलग अलग तर्क है। सब अपने आप को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने आएगा या नहीं, या लगभग रोज ही पुल बिहार में गिरते रहेंगे। कभी नया पुल गिर जाता है, कभी पुल के उद्घाटन से पहले पुल गिर जाता है, कभी पुराना वाला पुल गिरता है, कभी निर्माणाधीन पुल गिरता है। एक एक करके सभी पुल जल समाधि लेने पर मजबूर हो रहे हैं, या ये कह दें कि अब पुल खुद ही आत्महत्या कर ले रहे हैं। बिहार में जो सिस्टम बन गया है, बिहार में जो ठेकेदारी पर जो लूट खसूट का जो मामला है, उससे बिहार के जो पुल हैं वो खुद ही आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, क्योंकि पुल गिराने वाला तो कोई है नहीं। पुल अपने आप से ही गिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोषी कोई तय होगा नहीं। लगातार जितनी भी कमेटियां बनती हैं, लगातार जितने भी मामले सामने आते हैं, उसमें सिर्फ अक्षर बदले जाते हैं और दोषी बदला जाता है। ले देकर हर रिपोर्ट में लगभग एक सी बात जो है वो सामने आती है। पुल गिरने की जितनी भी जांच हुई है, उसमें जितनी भी जांच की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या सामने रिपोर्ट आई है, उसमें दोषी का नाम अलग होता है। कभी दोषी
चूहा होता है, कभी दोषी नदी होती है, कभी ग्रामीण लोग होते हैं। दोषी बस बदलते हैं, शब्द और अक्षर और जज्बात लगभग सेम होते हैं। बिहार में पुल गिरने के अपने अलग अलग तर्क हैं, सब अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। मतलब ऐसे बाबा का ज्ञान है, उनका प्रवचन है, जिसको मन कर रहा है वो बांटे जा रहा है। तो कभी चूहे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी नदी में पानी आ जाता है इस वजह से पुल जो है वो गिर जाता है, कभी ग्रामीण जो है वो पुल गिरा कर चले जाते हैं, कभी किसी और वजह से गिरता है, कभी किसी और वजह से गिरता है। पुल गिरता है, जांच कमेटी भी बैठाई जाती है, जांच की रिपोर्ट भी सामने आती है, लेकिन उसमें तारीख अलग होती है, जगह अलग होता है, वजह अलग होती है, बाकी मैटर भाई सब सेम होता है। मैटर एकदम सेम, और किसी पर भी ठीकरा फोड़ देंगे, किसी को भी जिम्मेदार ठहरा देंगे। हैरानी तो तब होती है जब यह बताया जाता है पुल बनाया गया था, नदी के ऊपर पुल बना था और नदी में पानी इतना आ गया जिस वजह से पुल गिर गया। मतलब तर्क भी ऐसे कि हंसी आ जाए। तर्क छोड़िए, नेता नगरी की तरफ चलते हैं। ये है वैशाली की सांसद वीणा देवी। ये क्या कह रही हैं सुनिए। ये कह रही हैं कि बाढ़ का इलाका है, पानी का फ्लो ज्यादा है, गिर गया पुल कोई बात नहीं, हम फिर से पुल बना देंगे। तो मैडम से ये कहना है, जी मैडम आप बिल्कुल पुल दोबारा बना सकती हैं, सरकार के पास पैसा है ही, टैक्स तो ले ही रही है सरकार, फिर से पुल तो बन ही जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कभी किसी पे तय होगी या नहीं? लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप उनका बयान सुनिए। यहाँ बाढ़ का इलाका है, पानी के फ्लो आता है तो बनेगा फिर से पुल। हो गया है, इसलिए हम लोग लौट आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता के कुछ काम करेंगे। बिहार की राजनीतिक पे कैसे किस और देख रहे हैं मैम? अभी राजनीति कहाँ कुछ हो रहा है बिहार में। अभी जब चुनाव होगा 25 में तब ना राजनीतिक होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी पहले अपना दिन मम्मी पापा वाला याद करे तब दूसरे के दिन याद करे। गिर गए हैं, पानी यहाँ बाढ़ का इलाका है, पानी के फ्लो आता है तो बनेगा फिर से पुल। ये नीतीश सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी। ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो 20 ही दिन के लिए आया था, इनके पास 1.5 साल तक था। इन्होंने क्या किया, हमने तो 20 दिन में इतना किया है, इतना करना बाकी था। 1.5 सालों तक तेजस्वी यादव के पास ये विभाग रहा, उन्होंने कितना ईमानदारी से काम किया। तेजस्वी यादव आज हमको कह रहे हैं अपने दामन में झांक कर देखे, इनके पिताजी के पास भी तो ये विभाग था, उन्होंने जितना पुल बनाया है उसी समय का सारा पुल वह ढह रहा है। इस तरीके की बात कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि कई जगह पर नदी का रूट बदल गया है, जिस वजह से पुल गिरने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, मतलब सरकारी जो धन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम जो है FIR दर्ज कराएंगे उन सारे ठेकेदारों पे। ठेकेदारों पर FIR दर्ज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम इस तरीके की घटनाओं को बार बार देखकर अब परेशान हो गए हैं। मतलब सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर अब FIR कराने की हम बंदोबस्त कर रहे हैं। FIR निश्चित रूप से हम कराएंगे, इस तरीके की बात ये कहते नजर आते हैं। अब बात यह है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, विपक्ष के रूप में हैं तो कुछ तो जरूर ही कह रहे होंगे। सोशल साइट एक्स पर तेजस्वी यादव ने वो पुल गिरने की तस्वीरें लगाते हुए क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिर गए, मुख्यमंत्री मौन है, 2 उप मुख्यमंत्री गौण है, 18 वर्षों की NDA सरकार बताए कि दोषी कौन है। क्योंकि बीजेपी बिहार की सत्ता में है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध पर ना गोदी मीडिया के लिए कोई मुद्दा है, ना जातिवादी मीडिया के लिए कोई मुद्दा है। उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि मीडिया को भी घेरे में लेते हैं और बीजेपी को भी घेरे में लेते हैं और नीतीश कुमार को भी घेरे में लेते हैं। और वो कहते हैं कि वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन की सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ के 10 पुल गिरने के बाद भी विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना इनको मिल ही नहीं रहा। यानी कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हम जो कुर्तवा पहनते हैं सफेद वाला, उसमें कोई दाग नहीं है, सब दाग सरकार में है, मोदी जी में है, नीतीश में है, इनके में है, उनके में है। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहा है। हालांकि तमाम नेताओं के और भी बयान आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं
कि तेजस्वी यादव की जब सरकार रही, उनके पप्पा जी की जब सरकार रही तब पुल गिरा। कुछ लोग कह रहे हैं ये इनकी वजह से गिरा, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी वजह से गिरा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में पुल गिर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद किए जा रहे हैं। ये सब पैसे जनता के हैं और जनता के पैसे को बर्बाद करने की वजह से एक सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए और दोषी तो तय होना ही चाहिए। मतलब मजाक चल रहा है, बिहार में पुल गिरता है, कमेटी बनती है, लेकिन कभी कोई दोषी नहीं पकड़ा जाता। छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करके ये बताया जाता है सीना 56 इंच का करके कि देखिए हमने पकड़ लिया, हमने जो बेईमान ठेकेदार थे उनको पकड़ लिया। लेकिन सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है बिहार का, ये एकदम सच बात है। मतलब 24 घंटे के अंदर 5 बार पुल गिर जाना ये मजाक बात नहीं है। बिहार में जान का भी खतरा है अगर कोई पुल पर चल रहा है तो ये बात तय होनी चाहिए कि बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ढंग से जांच करके बताइए कि और कितने पुल गिरने वाले हैं। तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें पुल के दरकने की खबरें आ रही हैं, पुल के चिरकने की खबरें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर कोई पुल गिरने वाला है तो उसको मरम्मत करा के ठीक कराइए। अभी बरसात उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो अगर बरसात की इस तरीके की तस्वीरों में पुल गिरे जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोचने की बात है। सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के तमाम इलाकों से जोड़ते हुए कुल 3 पुल मंगलवार की रात को ध्वस्त हो गए। अब सोचने की बात यह है, अगर बात की जाए 10 दिन में तो ये पुल गिरने का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है और लगातार पुल गिरते ही जा रहे हैं। पुल गिरने की संख्या कम नहीं हो रही, हर दिन ही पुल गिरने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी पर कुल 98 पुल हैं, जिसमें से 10 दिनों में कुल 4 पुल जो है वो गिर चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि बहुत से ऐसे पुल हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, मरम्मत की ज़रूरत है, उनमें दरारें आ चुकी हैं, हालत उनकी बहुत ख़राब है। और ये भी बता दें कि गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी के पास जो पुल बना है उसको भी बताया जा रहा है कि वो भी पुल जो है वो थोड़ा कमजोर है। तो बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कल की बात अगर हम बताएं तो कल बिहार में इतने पुल गिरे कि जब तक हम एक पुल गिरने की खबर को बना रहे थे तब तक दूसरा पुल गिर जा रहा था, जब तक उसको इंक्लूड करके बना रहे थे तब तक तीसरे पुल गिरने की खबर आ जा रही थी। तो बिहार में इतना पुल गिरा एक दिन के अंदर कि हम एक वीडियो तक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि पुल गिरने की खबरें इतना लगातार आ रही थी। तो आपको बता दूं कि जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ यानी कि 4 जुलाई को वीडियो शूट करते भर में खबर आई कि आज भी एक पुल फिर से बिहार में गिर गया। तो बिहार में पुल इतना गिर रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना पुल क्यों गिर रहा है। इस पे एक रिसर्च हो जानी चाहिए ढंग का, एक कोई जांच कमेटी बने, ये पता करे कि ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ बिहार ही क्यों बना पा रहा है। क्या बिहार में ढंग से कोई भी काम हो सकता है या नहीं, या बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि पुल पे चलते समय हर समय आपको जो है हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ना पड़ेगा अगर सही सलामत पार करना है तो। बाकी बिहार में इतना पुल क्यों गिरता है, इस पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पुल गिरने की जिम्मेदारी किसी पर आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो किस पर, ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।